गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप सभी को 50 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं एमसीक्यू, जो कि मोस्ट वीवीआई है, जिससे आप सभी देख के ही जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए, जो कि मद निश्चित के भी एग्ज़ाम होने वाला है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 ईस्वी में हुई थी, जिसमें कि कैलाश श्रृंखला के नेत्रों में जिम कॉर्बेट पार्क में शुरू हुआ था। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है, जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है? मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में है, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में है, जो कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, जो कि चमोली जिला में है। भारत का 54वां नवीनतम टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित है? बताओ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था। यूनेस्को में मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले शामिल हुआ था? नीलगिरी सबसे पहले शामिल हुआ था। भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? लवण और जलीय मगरमच्छ के लिए। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन आइसलैंड है, जो कि अंडमान निकोबार में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, जिसे बाघों की आबादी दोगुनी करने के लिए पुरस्कार मिला था? तमिलनाडु में है। राजाजी नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस जानवर के लिए जाना जाता है? हाथी। और राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। पिचवड़म और सुंदर वन किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? मैंग्रोव वन का उदाहरण है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किस खनिज की खदानों के पास स्थित होने के कारण भी चर्चा में रहता है? हीरा के लिए। गुरु-घासी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मेरीन समुद्री नेशनल पार्क है? मन्नार की खाड़ी। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में उपस्थित है। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल में किन गैसों को कम करने का लक्ष्य रखा गया? ग्रीन हाउस गैसों को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। मिनी माता रोग किस धातु के प्रदूषण से होता है? पारा से होता है। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। भारत में किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है? 2070 तक। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई थी? 2010 में हुई थी। हम वही क्वेश्चन कराएंगे आपको जो कि मोस्ट ही वीवीआई हो, बाकी क्वेश्चन हम छांट देंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। विश्व आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, रामसर कन्वेक्शन के याद में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किस आयोग द्वारा किया गया था? 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किया गया था। मैंग्रोव वनस्पति में पाए जाने वाली न्यूमेटोफोरस का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेना।
भारत में वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है? यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। भूमध्य सागरीय वनस्पति किसके लिए प्रसिद्ध हैं? खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध हैं। शोलाश वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ी पर। अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत हाल ही में किस पौधे को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर घास घोषित किया गया है ताकि उसकी खेती और कटाई आसान हो सके? बांस का पेड़ को। निम्नलिखित में से कौन सा सवाना वनस्पति के विकास को सीमित करने में सबसे महत्वपूर्ण है? आग और चरने वाले पशु। कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग होता है? खेड़ का। हम वही क्वेश्चन आप सभी को करा रहे हैं जो कि मोस्ट VVI है। बाकी क्वेश्चन हम छांट रहा हूँ, आप लोग देखते ही होंगे। और ये भी मैं जो करा रहा हूँ मोस्ट VVI क्वेश्चन सोच रहा हूँ कराने का, इसीलिए हम आपको बाकी क्वेश्चन को छांट रहा हूँ। जैसे ये रहा, फेरल का नियम किससे संबंधित है? पवनों की दिशा के विक्षेपण से। ये सब क्वेश्चन आपको हर कहीं पे नहीं मिल सकता। ये NCERT का फैक्ट है जो कि इस खान सर का इस नोट में दिया हुआ है। खनिज का भंडार भारत के किस पठार को कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थलीय पवन नहीं है? चुनूक। 10 डिग्री चैनल किससे अलग करता है? अंडमान निकोबार को अलग करता है। भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी और इसका नारा क्या था? 2015 में शुरू किया था। इसका नारा था स्वस्थ धारा खेत हरा। पनामा नहर में जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया गया था? लॉक सिस्टम का उपयोग किया गया था। गरीब की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच रहता है? मंगल और बृहस्पति के बीच रहता है। हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच रहता है? मंगल और बृहस्पति के बीच रहता है। भारतीय मिट्टी में सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? भैंस की नस्ल सुरती भैंस की नस्ल है, मुरला भैंस की नस्ल है, नीली रावी भैंस की नस्ल है, लेकिन राठी भैंस की नस्ल नहीं है। वो कौन सा एकमात्र ग्रह है जो अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करता है? शुक्र ग्रह है जो कि पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूर्णन करता है। शून्य जुताई कृषि पद्धति का मुख्य लाभ क्या है? मृदा नमी और कार्बन का संरक्षण। नील नहर किन दो जल निकायों को जोड़ता है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका नगर टोको राजस्थान में। गोल्डीलॉक जोन शब्द का संबंध किससे है? ब्रह्मांड अंतरिक्ष में रहने योग्य से। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रकृति का परिणाम है? निक्षारण। गाय का थार पारकन नस्ल मूल रूप से कहाँ मिलता है? सिंध में मिलता है। हम वही क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो कि मोस्ट VVI है। जैसे कि ये देखो, आप सती प्रथा को प्राप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, जो कि 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया था। बिहार के मुख्य गंडक नहर का दूसरा नाम क्या है? त्रिवेणी नहर है। गंडक नहर का दूसरा नाम त्रिवेणी नहर है। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के में चला हुआ था। 1857 ईस्वी विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। राज हड़प नीति के तहत हड़पा गया पहला राज्य कौन था? सातारा था। 1848 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब हस्तांतरित किया गया? 1911 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में किसने लागू किया था?
लॉर्ड रिटेन ने लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? रिपेन ने रद्द किया था। एल्बर्ट विल विवाद का संबंध किससे है? भारतीय जजों द्वारा यूरोपीय लोगों के मुकदमे से। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को किस वायसराय के कार्यकाल में था? लॉर्ड चम्सफोर्ड के कार्यकाल में था। चलिए तब तक के लिए ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन हम डालूंगा।